HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी हमारे अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं जो आपको मतलब कंटिन्यूस से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी प्यारे से अध्यापक और अध्यापिकाओं को भी प्यारा प्यारा सा प्रणाम। ध्यान रखिएगा, मैंने किसी अध्यापक के बारे में क्यों बोला, क्योंकि सभी अध्यापक जितने भी होते हैं अपने विवेकानुसार समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन सभी अध्यापकों को भी प्यारा प्यारा सा प्रणाम। चलिए अच्छा ध्यान रखते हैं, माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। एक एक स्टूडेंट्स, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं लाल या जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, माइंड को कॉन्सनट्रेट करके कंटिन्यूस से प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहा हूं आपको, है ना, वीडियो में, लेकिन देने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। जितने नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, नया चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है लाल। चैप्टर का नाम क्या है लाल? चैप्टर का नाम क्या जाएगा लाल? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग जिक्र करते हैं, क्लास में स्कूलों में समझाया जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक करके जिक्र किया जाता है। यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए लाल। एल्डिहाइड की बात की जाएगी, हम यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करेंगे, फिर हम लोग जिक्र करेंगे लाल किसका जिक्र करेंगे लाल? कीटोन। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है लाल? ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो बात की जाती है, ये इन दोनों चैप्टर को एक साथ में इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूजन आपको पैदा ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जब एल्कोहल एंड फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जब एल्कोहल की बात चलती है एंड फिनॉल, दोनों में हाइड्रोक्सी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। यदि मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल बताता और नेक्स्ट हेडिंग डलवाते नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, तो आप कंफ्यूज होते, क्या कहते? यही कहते कि OH किस फॉर्म में, OH को आप वहाँ पर क्या बोला गया? एल्कोहल। यहाँ पर आप हाइड्रोक्सी फॉर्म में इसको आप फिनॉलिक बोल रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। हाँ, समय उतना ही लगना है, चाहे एक साथ पढ़ाएंगे या अलग अलग पढ़ाएंगे। अलग अलग करके पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक माइंड में इमेज बन जाता है। वैसे ही जैसे एल्कोहल की बात कर रहे थे, तो एल्कोहल में सबसे पहले आप लोगों ने उसके बारे में विधिवत पढ़ा, समझा, टाइम उतना ही लगना है, तो क्यों ना हम सिस्टम से पढ़ें। तो यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन दोनों में से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसका बात जिक्र करेंगे लाल? एल्डिहाइड का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है। एल्डिहाइड एज ए प्रीफिक्स है, एल्डिहाइड FG है कि एल्डिहाइड प्रीफिक्स है, क्या है, इस चीज़ को समझना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ जिक्र किया था, जितने भी FG आपको समझाए थे, जितने भी FG बताए गए थे, उन सभी FG की बात की गई थी कि जितने FG हैं उतने चैप्टर आप पढ़ोगे, ये बताया गया था। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं और समझिए कि ऑर्गेनिक एंडिंग पे चल रहे हो। ऑर्गेनिक एंडिंग में मतलब कि ऑर्गेनिक एंडिंग में आपके खास यही है, मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जैसे FG कौन कौन से होते हैं, एक बार रफली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। FG कौन कौन, जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं। क्लियर बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो एक चीज़ सबसे पहले कंफर्मेशन कीजिए, जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, यह सभी FG का एक बार हम लोग जिक्र कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनको बोलते क्या हैं और लिखते क्या हैं। आगे बात समझ। फिर माइंड में इमेज बनाइएगा कि जो OH होता है, जो OH की बात की गई थी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन की जब बात की जाएगी तो आप फिनॉल बोलेंगे, ना कि एल्कोहल बोलेंगे। मीन्स ना तो मेथेनॉल बोलेंगे ना आप एथेनॉल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो यहाँ पर जब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चैप्टर क्या है बेटा आपका? एल्डिहाइड। किसकी बात की गई बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड आपका क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, किसकी करते बेटा? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाती है। कहने मतलब बेटा यहाँ पर हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा बेटा? CHO। देखिए यहाँ पर हाइफन ये दिया गया है, किसका जिक्र किया गया है? CHO, हाइफन CHO। ध्यान दीजिएगा, ये आपका CHO, ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, बॉन्डिंग CHO करके इंडिकेट किया गया है। ये होता क्या लाल? इसको बोलते क्या है? एल्डिहाइड। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसको क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको क्या बोलते हैं लाल? एल्डिहाइड बोलते, बट इसके लिखते आल है, और जो लिखते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होता है लाल? एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कभी कभी होता है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया होता है, वो पहचान के हम लोगों को बोलना होता है। जैसे हमने जिक्र किया लाल, CHO दैट इज क्या है लाल? ये एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? ये एल्डिहाइड है। और जब एल्डिहाइड की बात की जाती है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स नेम। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? अल। क्या हो जाएगा लाल? अल। ये बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत?
समझ में आ गया। तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक एल्डिहाइड हमारा चैप्टर चल रहा है, कीटोन चैप्टर को अलग कर दिया, लेकिन थोड़ा यहाँ पर बेसिक से समझने के लिए हम यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स का थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड, फिर ये CHO दैट इज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम मीन्स एल्डिहाइड। बात करते हैं इसकी सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है, आल होता है। और सेकेंडरी सफिक्स का यूज कहाँ होता है, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो वहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स का यूज किया जाता है। आगे बात समझें कैसे होता है, अभी हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे क्या, कि ये होता क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप्स में कौन सा ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कॉमन ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, और उस कंपाउंड्स को कहते क्या हैं। आगे बात समझ मिला, किसी कोई दिक्कत। ऑनलाइन बेटा ध्यान रखिएगा, जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, है ना, और समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी अगर, और जो लोग अब तक देखिए फिलहाल हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, कई सारे, अब इसमें से हो सकता है एक आध दो अपवाद में हो, एक सेक्शन में, है ना। तो मुझे तक जहाँ तक मेरी समझ से है कि अगर आप क्लासेस समझ में आती है तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन क्या कीजिए, है ना, एक चीज़ ध्यान रखा कीजिए। तो ये सारी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसके, इसमें ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। क्या बोलेंगे लाल, कार्बोनिल ग्रुप। ये देखिए बेटा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा लाल, कार्बोनिल ग्रुप। इसे क्या बोलेंगे बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप। बात को समझिएगा, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, या कार्बोनिल, या अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात की गई तो बात की जाती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात की गई। कार्बोनिल कंपाउंड जब पूछा जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या जाएगी, आप क्या बोलेंगे, कहेंगे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। आगे बात सुनने, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। आगे बात सुनने, समझो लाल, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये समूह प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड के छोटे भाई को बुलाते हैं, मीन्स कीटोन को यहाँ भी समझ लेते हैं कि कीटोन और एल्डिहाइड दैट जब आपसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करे तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस ग्रुप को आप बोलते हैं यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात की जाए तो दोनों का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो। आगे बात समझना लाल कैसे, ये तो डिफिनीशन ऐसे हो गई। अगर इसको और अच्छा समझने का प्रयास करते लाल तो लिखेंगे कार्बोनिल ग्रुप से जब तक कोई परमाणु या एटम या ग्रुप नहीं जुड़ता है, आप परमाणु बोलेंगे या ग्रुप बोलेंगे, क्लियर, एटम्स मतलब एटम या ग्रुप। आगे बात सुनना, कार्बोनिल ग्रुप से, ये इतना कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जब तक यहां पर कोई एटम या ग्रुप नहीं जुड़ता है, जब तक यहां पर कोई एटम या ग्रुप नहीं जुड़ता है तब तक ये कार्बोनिल ग्रुप ही कहलाता है, तब तक ये कार्बोनिल ग्रुप ही कहलाता है। लेकिन जैसे यहां पर कोई एटम या ग्रुप जुड़ता है तैसे ही ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं कहलाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएगा। तो डिफरेंस क्लियर, रटना तो नहीं पड़ा, अपना कॉन्सेप्ट क्या है समझना है। अब एक चीज समझो लाल, यहाँ पे हमने दोनों में एक इमेज बनाया। जब आप किसी चीज को समझिए तो वहां पर एक इमेज जस्ट बनाइए अपने माइंड में। हमने यहाँ पर एक इमेज बना के तैयार किया। क्या हमने देखा कि ये जो बात की जाती है, इमेज क्या बनाना है, इमेज आप बनाइए कार्बोनिल ग्रुप्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आप सेंस लगाएंगे कि इमेज कैसा, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते किससे हैं, हमने देखा कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड एल्फ मीन्स सिंगल बॉन्ड करके।
जब इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक भी एटम या ग्रुप नहीं जुड़ा होगा तब तक ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। जैसे कोई एटम से ग्रुप आके यहाँ जुड़ जाएगा तैसे ही ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये इमेज हमारे माइंड में बातों बातों में समझ में आ गई है। क्लियर? रटना नहीं पड़ा। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पल अब देखते हैं। इसका रिलेशन आप पहले देंगे एल्डिहाइड से, फिर इसका रिलेशन आप देंगे कीटोन से। दोनों के रिलेशन को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका इमेज नंबर 2, क्या इमेज नंबर 2 में क्या है कि इसका रिलेशन एल्डिहाइड से, फिर इसका रिलेशन कीटोन से। सेम वैसे ही जैसे इससे पहले आप OH का रिलेशन करते थे R से, तो दैट इज एल्कोहल, और जब इसी OH का रिलेशन आप करते थे AR से तो दैट इज फिनॉल। मेरी बात समझ में आ गई? रिलेशन चेंज हुआ, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज। बात को समझिएगा। नहीं बात समझ में आई? माइंड में इमेज हमने बनने का कहा तो कुछ लोग इमेज पता नहीं कौन से बना रहे होंगे। तो पहली चीज तो अपना कॉन्सेप्ट, क्लास में आओ तो ओनली केमिस्ट्री नाचे दिमाग में, है ना? प्रयास यही करता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया था, और एल्कोहल चैप्टर पढ़ते पढ़ते एल्कोहलिक हो गए थे आप लोग, कुछ ऐसा था। लास्ट में जब परसेंटेज बताना स्टार्ट किए थे कि किस एल्कोहल, मतलब किस वाइन में क्या 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 चीज़ होती, वाइन क्या होती, विस्की क्या होती, ब्रांडी क्या होती, सारी चीज़ तो बताया गया था, नहीं बताया गया था। लास्ट में एल्कोहलिक हो गए थे आप, है ना? एल्कोहल चैप्टर का मतलब ही एल्कोहलिक होना। तो वहाँ पर OH का रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था R से, तो आप लोगों ने इसको क्या कहा था? एल्कोहल। आ गई बात सुनने? ये चीज़ बात समझ में आ गई लाल? कन्फर्म हो गया? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया लाल? कन्फर्म हो गया लाल ना? अब बात करते हैं इसका रिलेशन जब किससे हुआ था लाल? AR से, तो हमने इसको क्या कहा था? फिनॉल। इतनी बात समझ में आ गई लाल? फिनॉल। इतनी बात समझ। सिर्फ चेंज क्या हुआ भैया लाल, बताओ बेटा? OH का रिलेशन क्या बना यहाँ पर? ये OH ग्रुप जब R से जुड़ा तो क्या कहलाया था लाल? एल्कोहल। और जब इसी OH का रिलेशन फिनॉल। अरे छोटी सी बात, वही चीज आप घर में अपने छोटे भाई से रिलेशन है और पापा से, आप तो वही है ना? पर्सन चेंज, रिलेशन चेंज, तो ग्रुप चेंज, रिलेशन चेंज। नई बात समझ में आई? कभी भूलिएगा तो मेरी याद घर पे याद कीजिए, जब मैं तो वही तो ये रिलेशन चेंज कर। तो ये OH का रिलेशन जब R से तो और जब इसका रिलेशन AR से, यहीं पर आप इसको ऐसे डिफिनीशन बोल सकते हैं, R बोले तो एलिफैटिक, R बोले तो, और AR बोले तो एराइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या लाल? एराइल ग्रुप। कौन सा है लाल? ये एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप बोले तो एरोमेटिक, मतलब बोले तो C6H5 फिनाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा? कंफर्म, फिनाइल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने सेम वही प्रोसेस है, जो सेम वही बात बताई जा रही है यहाँ पे। क्या? ये जो कार्बोनिल, अब आपके माइंड में इमेज बना, क्या इमेज बना कि ये जो OH है ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर ले रहा है अदर एटम अदर ग्रुप से जुड़ के। क्लियर? सेम ऐसे ही लाल, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है अपने एटम्स एंड ग्रुप्स पे। मींस इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑफ एटम्स एंड ग्रुप पे इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी ना। जैसे OH की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड थी? ग्रुप पे। और ग्रुप चेंज, प्रॉपर्टी चेंज, और ग्रुप में R क्या था? एलिफैटिक था। अब एलिफैटिक में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, बुटाइल कुछ भी हो सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं गलती से भी बेंजीन रिंग नहीं होगी। एलिफैटिक में चाहे टार्च जला के पढ़ो, चाहे हैलोजन जला के पढ़ोगे, चाहे आप बॉर्नविटा, चाहे आप इंसिफा, मतलब जो भी इंसिफाबोल टेबलेट खा के बैठोगे, आपको कहीं भी आपको उसमें बेंजीन नहीं। अगर दिख गया गलती से सामने एलिफैटिक है, दिमाग में एरोमेटिक है, तभी दिखेगा,
रियल है ना? मैंने गलत तो नहीं दिया? कुछ लोग फिजिक्स की नोट्स लिए बैठे हैं, उनको उसमें केमिस्ट्री नज़र आती है, रियल है। तो ऐसी कंडीशन में चेंज हो सकता है ना? मैं गलत तो नहीं बोला? तो ये OH अपनी ये R मतलब कि एलिफैटिक होगा। क्यों बेटा लाल? एलिफैटिक समझते हो लाल? कुछ लोग इसमें समझे एलिफैटिक क्या है। भैया बताएगा लाल मेरा, बताओ बेटा, बोलो। देखो बोलोगे नहीं अगर तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अपनी आदत है झचकोरना, पूछना। बोलो बेटा, आप नए एडमिशन पे हो लेकिन फिर भी प्रयास करो कि एलिफैटिक मीन्स। भैया बताओ लाल। हाँ बताओ, सुनो भैया बताओ, ध्यान दीजिएगा एक चीज। भैया बताओगे लाल? ध्यान दो, समझो, जो लोग नया समझो ध्यान से। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है, कभी भूलना मत, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी प्रेजेंट, वो आपका एलिफैटिक ही कहलाएगा। दिमाग में इतना सेट कर लो, उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। बेंजीन रिंग नजर आ गई तो समझ जाना वो एलिफैटिक नहीं, वो एरोमेटिक है। अब कहोगे बेंजीन रिंग का मतलब, जैसे आपको कहीं पर बेटा ये स्ट्रक्चर दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। और जब आपको कहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, चौथा बॉन्ड नहीं बना है, लेकिन आप लोग बनाने की कोशिश करते हो, है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड और या ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपको कहीं पर भी दिखे तो समझ जाना एलिफैटिक। अब एलिफैटिक का क्लासिफिकेशन करोगे तो मीन्स हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन करते हो तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जब हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक के सेकेंड का डिवाइड करते हो तो एक अनसैचुरेटेड आता है, तो ये सैचुरेटेड में आता है, किस में आएगा? और ये दोनों किस में आता है? अनसैचुरेटेड में आता है। अब बात चाहे सैचुरेटेड की जाए और बात चाहे अनसैचुरेटेड की जाए, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं? एलिफैटिक ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक ही कहलाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें कहीं बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। क्या बोलते हैं लाल? एलिफैटिक। कंफर्म हो गया? समझ में आ गया लाल? अगर आपको ये रिंग कहीं दिख जाए तो वह एलिफैटिक नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप जो लोग लाइव क्लासेज लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज के सारे बैठे रहते हैं, लेकिन जो बात ऑफलाइन में होती है वो ऑनलाइन में नहीं होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी लोकल में परेशान आत्माएं भटक रहे हैं, अभी जिनकी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है लाल, वो संपर्क कर सकते हैं। सौभाग्य है कि बाराबंकी में आपकी अपनी शुरुआत हुई है, तो इसमें सपोर्ट कीजिए, अपने में सुधार कीजिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके। इतनी बात समझ में आ गई? हमने लाइव क्लास में एक चीज़ बताया था, रिएक्शंस इसकी हुई थी, इसी एल्डिहाइड चैप्टर में अधिकांश चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको भी इंडिकेट करने जा रहा हूँ। आप कहेंगे सच में हमने सुना था, लेकिन एल्डिहाइड तो मैं तो कुछ पढ़ चुका हूँ। नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड कई सारे आपने वहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़े होंगे। कैसे? हमने कहा ये जो आप सेंस लगाइए, क्योंकि साइंस का फर्स्ट लेटर ही क्या होता है? एस। ऐसी होता ना? और एस का मतलब क्या? सेंस। एस का पहला लेटर का मतलब क्या? और सेंस नहीं तो साइंस नहीं, और साइंस नहीं तो आप नहीं, और बैठ गए गलती से तो भेजा है। अगर आपके अंदर सेंस नहीं, साइंस नहीं तो आप नहीं, तो आप कहाँ बैठ गए? आउट साइड में बैठो। तो आप सेंस लगाए होंगे क्या? इस OH का रिलेशन पहले एलिफैटिक से हुआ और फिर एरोमेटिक से हुआ, तो क्या ये रिलेशन CHO नहीं बनाएगा? ये CHO नहीं बनाएगा? बनाएगा नहीं बनाएगा? माइंड में एक चीज सेट हो गई, मतलब ये आपका ये R से भी जुड़ेगा एंड AR से भी जुड़ेगा, और AR से जुड़ेगा तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। याद आई? C6H5CHO, C6
H5CHO लाइव क्लासेज में पढ़ा समझाया गया है, नहीं बताया गया लाल, बताया गया कि नहीं बताया गया, ध्यान दे। तो C6H5CHO दैट इज, अगर आप लाइव क्लास में जाके चेक कीजिएगा, ये पॉइंट बताए गए हैं सारे। तो ये आपका C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। और जब इसकी बात करते हैं एलिफैटिक्स में, तो एलिफैटिक में जैसे हो गया CH3CHO हो गया, या HCHO हो गया, याद आया फॉर्मल्डिहाइड, स्टार्टिंग में नेमिंग रिएक्शन जो चल रही थी फॉर्मल्डिहाइड। और ये चीज़ याद हो, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशंस, कुछ कंडीशंस लागू होती थी, सारी चीज़ समझाई गई थी, इसीलिए कहते हैं पर डे रिवीजन कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या चैनल के उसमें ऑप्शन में जाएगा, एक ऑप्शन होता है, आप लोगों ने भी गलती से देखा होगा, हाँ कम्युनिटी वाले में, उसमें फॉर्मूले देखिए कितने सारे लिखे हैं। अब उसमें आज से या कल से मैं प्रयास करूँगा बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये चैनल सभी के लिए है, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड या जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है सभी के लिए है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उस कम्युनिटी वाले ऑप्शन में मैं एक चीज़ देने जा रहा हूँ फिर से स्टार्ट करने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आते हैं, क्लियर। एक आपने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन से आज पुटअप किया गया था, ध्यान रखिएगा। या क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, तो इस तरीके से बनाता हूँ, क्वेश्चन रखता हूँ ऑर्गेनिक का और आंसर रखता हूँ इनऑर्गेनिक का, इसी को तो माइंड कहते हैं। क्वेश्चन हमने रखा ऑर्गेनिक का और आंसर रखा हमने इनऑर्गेनिक का, तो वहीं से हम IQ चेक करते हैं कि कौन किससे किस रिलेशन बना रहा है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बताऊं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। SN1-2 या SN1 से रिएक्शंस में देखना जाके, SN1 मतलब ध्यान दीजिएगा, जो SN1 या SN2 करके आया है क्वेश्चन, दोनों आप कम्युनिटी में जाइएगा, वहाँ पर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं वहाँ क्वेश्चन देता हूँ तो बहुत कंबाइन करके देने की कोशिश करता हूँ। पर डे आप 4-4 पढ़ते रहो, उसमें वो तैयार होता रहेगा आपका। क्या हुआ लाल, ठीक हो, ठीक, समझ में आ गई लाल ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में जो बात की, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। ये बेंजल्डिहाइड हो गया है बेटा, ये क्या हो जाएगा लाल, एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा लाल, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब बात समझिएगा, इसमें CHO है, इसमें CHO है, इसमें CHO है, सब में क्या है, CHO बोले तो एल्डिहाइड, बोले तो सेकेंडरी सफिक्स नेम अल, कल नहीं अल, नहीं कुछ लोग कल समझे होंगे, अल क्या, अल। भैया हमारी क्लास में जो है, सॉरी नहीं बोलना चाहिए था ये चीज़ मुझे यहाँ पे, मतलब हमारी क्लास में मीन्स थोड़ा एक्टिव रहा करो। फिलहाल मैं प्रयास करता हूँ एक्टिव हो। मुझे पता है कुछ लोग इतने मनमुग्ध हो जाते हैं कि मनमुग्ध होते होते वो खो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप इतना ना मनमुग्ध होइए लाल कि मुझे डाउटनेस फील हो, संदेह अलंकार लगे वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और ना इतना वीर रस में रहो कि मुझे ज़्यादा डाउट हो जाए, है ना, और ना इतना श्रृंगार रस में रहो कि मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो। आप सिर्फ केमिस्ट्री के रस में रहो, ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गई। ध्यान रखिए बेटा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये CHO हम लोग लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सेम आप देखिए बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आप CHO के साथ पहले एलिफेटिक वाले पढ़ेंगे, आप एलिफेटिक एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिर आप एस्टल्डिहाइड में से एरोमेटिक के साथ पढ़ेंगे। एरोमेटिक का मतलब हो गया बेंजल्डिहाइड। क्यों भैया, आप भैया बताएंगे लाल, हमारे का समझ में आया होगा तो ये बताइए, SCHO एलिफेटिक फॉर्म में है कि एरोमेटिक फॉर्म में है? बोल जरूर देना लाल, अगर समझ में आया है तो। देखो HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट डाल रटना नहीं ना, रटने देना है। तो इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बताओ बेटा समझ में आ गया? बोलो बेटा, ये एलिफेटिक फॉर्म में है कि एरोमेटिक फॉर्म में है फॉर्मल्डिहाइड? अब किस फॉर्म में ला लिए, किस फॉर्म में ला लिए? ये आपका किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? समझ में आ गया, कंफर्म हो गया? बात को फिर सेट करो,
यहाँ पर ये क्या है, और कहोगे हमको नहीं दिख रहा था, हम कैसे बता देते हैं? हमें तो दिख ही नहीं रहा था। अरे दिखे या ना दिखे, हाइड्रोजन दिखा? वो हाइड्रोजन के फैमिली में कोई आ जाए, चाहे पापा चाहे मम्मी या भाई, कोई आ जाए, वो सबसे कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। गलती से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। नहीं बात समझ में सुन में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ ये एरोमेटिक फॉर्म में एराइल ग्रुप। आ गई बात समझ में भैया? सभी लोग समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ में आ गई सब लोगों को? कंफर्म हो गया लाल? किसी कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया? चलिए भी शुरुआत कहाँ हुई लाल? अभी अब शुरुआत हुई। हे ला इधर देखो, हे भैया इधर देखो, बस 2 मिनट और। पढ़ने मन नहीं लग रहा क्या? बस 2 मिनट आप। एलिफेटिक देखो बेटा। क्यों लाल? भैया इतने मनमुग्ध हो गए पढ़ते पढ़ते कि ठीक हो लाल? अच्छा हे बेटा इधर देखो लाल, अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, लास्ट देखिए। HCHO मतलब एक हो गया। देखिए अगला एग्जाम्पल आपके अंदर से जब निकले ना, तब लोगों की आ गया समझ में। हमने कहा इसका फॉर्मूला बना लो। इस एलिफेटिक का फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, RCHO। तो R मेथिल लेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल एप्टिल ऑक्टिल डॉक। अब कुछ जने कहे सर ये मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल क्या है? मैंने गलत बोला? क्यों भैया? वो बोल नहीं पा रहे होंगे अंदर अंदर, लेकिन यहाँ से आवाज़ निकली होगी यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, माहौल देखे फिर वापस चली गई, फिर माहौल देखे फिर आई, फिर माहौल देखे फिर। तो एटमॉस्फेयर देख के उनकी क्वेश्चन पूछने की क्रियादर घटती बढ़ती रहती है ना? तो उसी के बीच में मैं कैटालिसिस का काम करता हूँ, है ना? ध्यान रखना। आर क्या है? मेथिल है। अब मेथिल का मतलब ये है CHO है, तो CH3 मेथिल है। अब एथिल, अब उनके मन में एक्साइट है जी, ये बात थी। और घर पे गए, रास्ते में गए गुनगुनाते हुए, वो देखो भैया बोले C2H5 होगा, सेंस लगाया ना? तो यहाँ एक्साइटेड होकर एक समझ में आ गया, रास्ते में गुनगुनाते हुए गए, लेकिन घर पहुंचे न्यूट्रल, क्योंकि अगले की बात आ गई। ये रियल है कि नहीं रियल है? तो इसके लिए क्या करोगे? CH3 है, CH3 CHO है, इसमें CH2 जोड़ देना, तो C2H5 CHO हो जाएगा। फिर इसमें CH2 जोड़ देना, फिर C3H7 CHO हो जाएगा, फिर इसमें CH2 जोड़ देना, फिर C4H9 CHO। नई बात समझ में? क्लियर हो गई ना? इनके बीच में जो सीरीज होती है इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जब किन्हीं के दो लोगों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब समजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, समान का अंतर। जैसे आप एग्जाम में टेस्ट देने बैठते हैं, जब एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, आप एग्जाम देते हैं ना उस टाइम, तो आपकी पोजीशन कैसी होती है? इक्वल होती है। एक एक सीट पे 2-2 स्टूडेंट बैठते हैं, तो बोलते हैं होमोलोगस सीरीज फॉर्म में बैठा है। लेकिन टीचर तो होमोलोगस फॉर्म में बैठा के जाता है, और जैसे टीचर कुछ मिनट के लिए गया, जैसे गया तैसे मतलब वो किक छत्ते की तरह हो जाते हो, क्लाउड स्टेट में हो जाते हो, और जैसे फिर आया फिर डिफरेंस। तो वहीं से एक चीज सीखने मिलता, क्लाउड स्टेट, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? नहीं समझ? मतलब बेटा हमने कहा कि होमोलोगस सीरीज का मतलब कि जैसे देखो ये चाक है, दिख रही लाल? सभी का पावर काम कर रहा होगा। एक ये चाक है, इसके हमको 6 खंड करने हैं, और ये भी कहा गया 6 खंड को इक्वल पार्ट्स में करना है, तो दैट इज होमोलोगस। और 6 खंड में से किसी के दोनों सभी का साइज अलग अलग हो, तो वो होमोलोगस सीरीज मतलब इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई ना? समझ में आ गई बात ना? तो ये चीज़ हो गई कंफर्म। तो ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर कल के लेक्चर में देखेंगे नॉमक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड तो कुछ तो समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं
एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड की बात करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा लाल, ध्यान दो लाल, पढ़ो ध्यान से, बिल्कुल सीरियस होके हैं। क्यों भैया? एक चीज यहां पर ध्यान देना है, ये एक ऐसा चैप्टर, यूनिक चैप्टर है। एक आपने बात सुनी होगी, ऑनलाइन कमेंट्स मार दिया जाए। क्यों लाल? भैया आप लोगों के लिए नहीं है लाल, इनके लिए है, सज्जन व्यक्ति हैं। चलो अच्छा नहीं मारेंगे, रहने दे, चलिए। अच्छा, बात समझो यहाँ पे, ये एक आपका ऐसा चैप्टर है, यहाँ पर आप आइसोमेरिन के पोजीशन भी पढ़ेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, चैन आइसोमेरिन पढ़ेंगे, एफजी आइसोमेरिन पढ़ेंगे, टाटो आइसोमेरिन पढ़ेंगे, मेटा आइसोमेरिन, स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे लाल, स्टेरियो नहीं देंगे इसमें, ठीक है ना। मतलब इसमें पांचों पढ़ेंगे, चैन आइसोमेरिन, पोजीशन आइसोमेरिन, एफजी आइसोमेरिन, टाटो आइसोमेरिन एंड मेटा आइसोमेरिन। तो ये पांचों हम देखेंगे कल के लेक्चर्स में। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई भैया? ऑनलाइन वाले भैया एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए लाल। नेक्स्ट लेक्चर को वेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।